हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। ईश्वर आप सबकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी करें। आज की रीडिंग बहुत खास रीडिंग है, रिक्वेस्टेड रीडिंग है। मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पर रीडिंग कर ही लेती हूँ। और मैंने सोचा है कि इस तरह की रीडिंग आप लोगों के लिए लाते रहूँगी ताकि आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिले और आप लोग हमेशा अवेयर रहें। तो ये रीडिंग बहुत ही खास है और आप सभी लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। रीडिंग को पूरा देखिए, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस होगा। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का आया है, द स्टार, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोग काउंटर पार्ट हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। बस इतना ही कार्ड लेंगे आज। और ये द हर्मिट का कार्ड है। तो ये वही पर्सन है जिसको आपने उसका असली चेहरा दिखाया है, जिसको आपने आईना दिखाया है। ये पर्सन अभी बहुत डीप थिंकिंग में है। इस पर्सन से आप मूव ऑन कर गए हैं, इसकी ज़िंदगी से आप चले गए हैं, लेकिन अभी लगातार ये पर्सन आपको याद कर रहा है। 24 घंटे आप इसके दिमाग में चलते रहते हैं। लगातार ये आपको सोचता रहता है। ये जानता है कि आप इसकी लाइफ से जा चुके हैं, फिर भी ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। ये मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा है, ये स्टक हो चुका है। ये जानते हुए भी कि इसने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, इसने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत व्यवहार किया, इसने आपके बारे में गलत बातें बोली, सब कुछ जानता है ये। जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे तो इसने आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया, इसने आपकी फीलिंग की बिल्कुल भी कदर नहीं की। इसने ऐसा व्यवहार किया आपके साथ जैसे आप ऐसा ही डिज़र्व करते हैं। इसने बिल्कुल भी आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया। तो आप इसकी गलतियों को हमेशा माफ़ करते रहे, आप इग्नोर करते रहे। आपको ऐसे लगता था जैसे ये एक दिन सुधर जाएगा, इसको अपनी गलतियों का एक दिन एहसास होगा। और जब आप ऐसा करते थे तो इस पर्सन की का जो ईगो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता था। ये इसका ईगो बूस्ट होता था, इसे लगता था जैसे ये यही डिज़र्व करता है और आपको ऐसे ही करना चाहिए। आप इसकी गलतियों को बार बार माफ़ करते, इसे बार बार चांस देते और ये बार बार गलती पे गलती करता था। असल में एक्चुअल में इस पर्सन का ईगो जो है बहुत बड़ा है। ये बहुत एरोगेंट पर्सन, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। आपने इस पर्सन को सिखाया है कि जीवन कैसे जिया जाता है। इस पर्सन को आपने रास्ता दिखाया है। आपने इस पर्सन को बताया है कि लोगों के साथ कैसे लोगों के साथ कैसे पेश आया जाता है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। इस पर्सन की सोच को आपने बदला है, इस पर्सन के माइंड को, आप सोचने का तरीका को आपने बदला है। दुनिया को देखने का जो नज़रिया इस पर्सन का था उसे आपने चेंज किया है। जो इसके परिवार वाले नहीं कर पाए आज तक, वो चीज़ आपने की है। इस पर्सन को मालूम है कि आप इसकी लाइफ में बहुत अहमियत रखते हैं। आपकी वजह से इसकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। इस पर्सन को मालूम है, फिर भी इसने कभी भी आपकी अहमियत को समझा नहीं। सब कुछ जानते हुए भी कभी भी आपको अप्रिसिएट नहीं किया, कभी भी आपको थैंक यू नहीं बोला। उल्टा ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है, बहुत जलन है इसे आपसे, क्योंकि इसे लगता है कि आप इससे बेटर हैं और आप हैं भी इससे बेटर। इसे मालूम है कि आप इससे बहुत अच्छे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग आपको बहुत सम्मान देते हैं, आपका एक अस्तित्व है समाज में जो उसके पास नहीं है। वो सोचता है कि काश आपके जैसा लाइफ इसका होता। उसे लगता है कि आप बहुत लकी हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त है आपको। आपका समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत मान सम्मान है, लोग आपको बहुत वैल्यू करते हैं। लेकिन आपने ये सब कुछ कमाया है, आपको मालूम है कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।
आप लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं, आप ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। आपने इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया, आपने इस इंसान को बहुत इज्जत दिया, बहुत सम्मान दिया इस इंसान को, लेकिन ये आपके साथ ईगो से डील करता था। इसे लगता था कि ये यही डिज़र्व करता है और आपको ऐसे ही करना चाहिए, भले ये आपको कुछ भी करे आपके साथ, लेकिन आपको इससे बहुत वैल्यू देना चाहिए, ऐसे इसको लगता था। आपने बहुत बर्दाश्त किया, आपने बहुत पेशेंस रखा इस इंसान के साथ। उसके बाद आप इसकी लाइफ से मूव ऑन कर गए। आपने बोला बस इनफ इज़ इनफ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें। आप इसकी लाइफ से मूव ऑन कर गए। आपने कभी मुड़कर फिर नहीं देखा। आपके जाने के बाद इस इंसान को लगता था आप जैसे लौट कर आ जाएंगे इसकी लाइफ में। बहुत दिन तक ये इंतज़ार करता रहा, आप इसकी लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि हर बार आप ऐसा ही करते थे। लेकिन अब इसे समझ में आ चुका है कि आप हमेशा के लिए जा चुके हैं, अब आप आने वाले नहीं हैं इसकी लाइफ में। आपने इसके ईगो को चूर चूर कर दिया है, आपने इसके ईगो को तोड़ा है, जो कि आज तक किसी ने नहीं कर पाया। ये इंसान अभी भी इंतज़ार में है कि कभी ना कभी आप आएंगे, लेकिन आप अब इसकी लाइफ में जाने वाले नहीं हैं। इसे मालूम है, आपकी वैल्यू इसे समझ में आ गई है। इसे मालूम है जब आप इसकी लाइफ में थे तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, इसकी लाइफ में जो रिश्ते थे वो भी अच्छे चल रहे थे, इसके जो फाइनेंस थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ग्रो कर रहा था इसका फाइनेंस। जैसे ही आप इसकी लाइफ से गए, इसका फाइनेंस भी ख़राब हो गया, इसके लाइफ में जो रिश्ते थे वो भी ख़राब होने शुरू हो गए। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं और इसे मालूम है ये चीज़, इसे मालूम है आप इसकी लाइफ में बहुत अहमियत रखते हैं। पहले इसे लगता था कि आप कुछ भी नहीं है इसकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत काबिल है, इसे सब मालूम है, इसलिए इसकी लाइफ बहुत अच्छा है, इसके फाइनेंस बहुत ग्रो कर रहे हैं, इसके रिश्ते सारे बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे ही आप इसकी लाइफ से गए हैं इसकी लाइफ में चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई और इसे मालूम है कि आप इसकी लाइफ में बहुत अहमियत रखते हैं। आपकी वजह से सब कुछ इसकी लाइफ में अच्छा चल रहा था और आपके जाने की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो गई है। फिर भी आज तक ये पर्सन आकर आपसे माफ़ी नहीं मांगा है। सब कुछ जानते हुए भी ये पर्सन आज भी ये चाहता है कि आप इसके पास जाएं और आप माफ़ी मांगे, पर ऐसा आप क्यों करेंगे? डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि डिवाइन आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो आज बस इतना ही है आपके लिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से नई रीडिंग के साथ।